नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक नया सेशन। आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। आज के सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आपके सिलेबस की बात करूँ, आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूँ तो आरएस प्रीलिम्स के अंदर ब्याज के दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो अपना साधारण ब्याज है और दूसरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, तो मैं जो आपको कवर करने वाला हूं वो कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूं? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने से पहले भी, या इस क्वेश्चन को, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ब्याज होता क्या है, ब्याज के अंदर क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तब तक क्वेश्चन में आगे बढ़ना सही रहेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाऊंगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। करूंगा मैं कैसे कि सबसे पहले मैंने आज जो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में क्या किया है, 2 वर्षों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, 2 वर्षों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लास फर्स्ट में करा दूंगा। फिर अगली क्लास में मैं क्या करूंगा कि 3 वर्षों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है या फिर जितने भी मिक्स क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका कंप्लीट सीआई करवा दूं। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा उस सेशन में हम जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट में नॉर्मली हम कितने वर्ष के समय की बात करेंगे? 2 वर्षों के समय की बात करेंगे। या तो मैं कहूं 2 वर्षों के समय की बात, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, देसी तरीके से कहूं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें ब्याज 2 बार में कैलकुलेट हो, जिसमें ब्याज 2 बार देना हो, वैसे सारे क्वेश्चन को आज के कॉन्सेप्ट से हम क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना सेशन को देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, समझिएगा। मैं नॉर्मली अगर ब्याज की बात करूं, पहले बेसिक बातें करता हूं। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको मैं आई से डिनोट कर देता हूं। मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना होता है साधारण ब्याज, और दूसरा जो ब्याज होता है वह कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हम एसआई से डिनोट करते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको सीआई से डिनोट करते हैं। जहां जहां मैं सीआई लिखूं आप समझ जाना चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, जहां जहां मैं एसआई लिखूं आप समझ जाना साधारण ब्याज की बात हो रही है, और जहां जहां मैं आई लिखूं आप समझ जाना ब्याज पता नहीं अभी तक कि कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि है या फिर साधारण है। ठीक है, अब चाहे हमें साधारण ब्याज को पढ़ना हो, चाहे हमें चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ना हो, मैं किसी भी प्रकार के ब्याज को पढ़ूं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले टर्म्स की बात करूं तो आपने सुना होगा मूलधन। सबसे पहला टर्म्स क्या होता है? मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, और इसको शॉर्ट में डिनोट किससे करेंगे? पी से। दूसरा जो टर्म्स होगा वो बार बार आपने सुना होगा दर, जिसको हम रेट कहते हैं इंग्लिश में, और डिनोट किससे करेंगे? आर से। तीसरा जो टर्म होगा वो टर्म क्या होगा? समय, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम, और इसको डिनोट किससे करेंगे? टी से। और एक चौथा टर्म जो बार बार सुनने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? मिश्रधन। जिसका नाम क्या है? मिश्रधन, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट, और डिनोट किससे करते हैं? ए से। क्लियर है? तो किसी भी प्रकार के ब्याज को आप पढ़े, चाहे आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ये 4 टर्म्स आपको बार बार क्वेश्चन में घूम फिर के देखने को मिलेंगे। कभी मूलधन की चर्चा हो रही हुई क्वेश्चन में, कभी दर की चर्चा होगी, कभी समय की चर्चा होगी, कभी मिश्रधन की चर्चा होगी। सबसे पहले समझते हैं कि मूलधन होता क्या है। तो बिल्कुल सीधे और देसी तरीके से बात करूं तो मूलधन का मतलब होता है ऐसी राशि जो किसी को उधार दी गई या किसी से उधार ली गई। जैसे मान लो आपने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए, आपने मुझसे कितने रुपए उधार लिए? 1000, तो 1000 रुपये आपका क्या कहलाएगा? मूलधन। ठीक है, दूसरे टर्म की बात करूं दर, तो दर होता क्या है? तो दर का सिंपल सा मतलब क्या है? ब्याज का प्रतिशत रूप। दर का सिंपल सा मतलब क्या है? ब्याज का कौन सा रूप? प्रतिशत रूप। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिए, ठीक है, फिर मैं पूछूंगा भैया 1000 रुपये उधार तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन बदले में मैं ब्याज लूंगा 10%। कितना लूंगा? 10%। तो 10% जो मैं ब्याज ले रहा हूं वही ब्याज मेरा क्या कहलाता है? दर।
ठीक है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ब्याज का जो प्रतिशत रूप है ना वही मेरा क्या कहलाता है, दर। कहीं आपसे कहा 10% ब्याज लूंगा, कहीं कहा आपसे 20% ब्याज लूंगा, कहीं कहा आपसे 30% ब्याज लूंगा, कहीं कहा 8% ब्याज लूंगा। तो ये जो प्रतिशत में आपसे ब्याज लिया जाता है वही क्या कहलाता है, दर कहलाता है, रेट कहलाता है। तीसरा समय, समय क्या होगा, तो भैया आप कोई भी राशि उधार ले रहे हो, कोई भी राशि उधार ले रहे हो तो कुछ ना कुछ समय बाद आपको उसको क्या करना है, लौटाना है। चाहे आप 1 दिन बाद लौटाओ, चाहे आप 1 घंटे बाद लौटाओ, चाहे आप 1 महीने बाद लौटाओ, चाहे आप 6 महीने बाद लौटाओ, चाहे आप 1 साल बाद लौटाओ, चाहे आप 3 साल बाद लौटाओ, जितने भी समय बाद आप लौटाओगे वही मेरा क्या होगा, समय। और नॉर्मली जो क्वेश्चन के अंदर समय देखा जाएगा वो 3 रूप में देखा जाएगा। या तो समय दिन के अंदर दिया होगा जिसको इंग्लिश में डे कहते हैं, या तो समय वर्षों में दिया होगा जिसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं, और या तो समय महीने में दिया होगा। किस में दिया होगा, महीने में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंथ। इसी 3 रूप में क्वेश्चन में समय दिया जाएगा। या तो समय आपको महीने में दिया जाएगा, या तो समय आपको वर्ष में दिया जाएगा, या तो समय आपको दिन में दिया जाएगा। जैसे कहेगा 73 दिन का ब्याज निकालिए, या इस तरीके से कह दिया 1 साल का ब्याज निकालिए, कह दिया 2 साल का ब्याज निकालिए, या कह दिया 6 महीने का ब्याज निकालिए, 18 महीने का ब्याज निकालिए। इस तरीके से समय आपको दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि 1 साल 73 दिन का ब्याज निकालिए, कभी कभी ऐसा कह देगा 1 साल 6 महीने का ब्याज निकालिए। तो भैया समय जो होंगे वो यही 3 रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन का सिंपल सा मतलब होता है जो भी राशि मैंने उधार ली या उधार दी। जैसे उधार लेने वाली राशि या उधार देने वाली राशि क्या कहलाती है, मूलधन। तो अगर मैं मिश्रधन में ब्याज जोड़ दूं, सॉरी मूलधन में ब्याज जोड़ दूं, अगर मैं मूलधन में क्या जोड़ दूं, ब्याज जोड़ दूं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या कहलाता है, अमाउंट क्या कहलाता है, मिश्रधन। जैसे मान लो मैंने तुम्हें 1000 रुपये उधार दिए और बदले में तुमने मुझे 100 रुपये ब्याज दे दिए। तो मैंने कहा उधार कितना दिया था, 1000, तो आपने कहा सर मूलधन कितना होगा, 1000। मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज कितना आपने दिया, 100, तो आपने कहा सर 1000 में अगर मैं 100 जोड़ूं तो 1100 क्या कहलाएगा, मिश्रधन। अब बात यह है कि सर ये ब्याज कौन सा होगा, तो अगर क्वेश्चन साधारण ब्याज का होगा तो मूलधन में आप साधारण ब्याज जोड़ दोगे तो उसका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो आप मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। मेरे हिसाब से मिश्रधन निकालने का यही एक तरीका होता है। सिंपल आपको क्या करना है, मूलधन में ब्याज जोड़ देना है। अगर आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन होंगे तो साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज को आप जोड़ दीजिए। यही आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर मिश्रधन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये छोटी छोटी बातें, ये 4 टर्म समझ में आया होगा। क्वेश्चन करने से पहले समझ में तो आना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू किस रूप में दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। क्योंकि साधारण ब्याज आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है तो मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज के ही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे कि मूलधन पे ब्याज, मूलधन पे ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज, या मैं इसको इस तरीके से लिखूं, समझा रहा हूं मैं आपको, एक सारणी के थ्रू समझा रहा हूं डायग्राम के, कि मान लो मेरे पास कुछ रुपए का मूलधन है, इस पे मैंने ब्याज मुझे मिला आई रुपए का पहले साल का, दूसरे साल भी मुझे ब्याज मिला आई रुपए का। ठीक है, अब इस ब्याज के ऊपर भी मुझे एक ब्याज मिल गया। ठीक है, कि मूलधन के ऊपर तो पहले साल का ब्याज मुझे आई मिला, यहां पे भी दूसरे साल का ब्याज मुझे आई मिला, और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल गया। तो ये जो तीनों ब्याज होते हैं, ये तीनों ब्याज मिलाकर क्या कहलाता है, आपका CI कहलाता है। जैसे क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन से समझिएगा। मान लो मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपए का मूलधन है। कितने रुपए का मूलधन है, 1000 रुपए का। ठीक है, मैंने कहा 10% का ब्याज लेना है। कितने परसेंट का ब्याज लेना है, 10% का। तो आपने कहा सर ठीक है, 1000 का कितना परसेंट निकाल दे, 10%, वही तो 10% ब्याज होगा। तो आप 1000 का 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 100। तो आपने कहा सर मूलधन तो मेरा 1000 था और 1000 का 10% कितना है, 100 रुपया, तो मेरे लिए ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया। तो आपने मूलधन पे जो ब्याज निकाला वो तो आपका सिंपल ऐसा ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी मूलधन पे ब्याज निकालते हैं तो वो ब्याज कौन सा कहलाता है, साधारण। लेकिन मूलधन पे ब्याज प्लस ब्याज के ऊपर भी ब्याज, वो मेरा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि। जैसे अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो मैं कहूं सर दूसरे साल भी ब्याज 10% लग रहा है। मैंने कहा सर 1000 का 10% कितना होगा, आपने कहा सर 100 रुपया होगा।
आपने कहा ये 100 रुपया क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर ये ऐसा ही कहलाएगा साधारण। क्यों साधारण कहलाएगा? क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, तो मूलधन पे जो ब्याज मिलता है वही मेरा साधारण ब्याज होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1000 रुपये पे पहले साल कितना ब्याज मिला, 100 रुपया, उसी 1000 पे दूसरे साल ब्याज कितना मिला, 100 रुपया। तो ये जो चूंकि मूलधन के ऊपर का ब्याज है इसीलिए इसको ऐसा ही कहा, ये भी मूलधन के ऊपर का ब्याज है इसीलिए इसको ऐसा ही कहा। अब मैं ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लूं। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते कैसे हैं, तो देखो जैसे यहां पे मेरे पास 100 रुपए का ब्याज है। अब बताओ इससे पहले कोई ब्याज है क्या, नहीं, तो यहां ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाएंगे, दूसरे साल में लगाएंगे। दूसरे साल मेरा ब्याज कितना है, 100, और इससे पहले मेरे पास ब्याज कितना है, 100, तो इस 100 का भी हम कितना परसेंट ले लेंगे, 10, और 100 का 10% कितना होगा, 10। तो आपने क्या कहा कि सर मूलधन के ऊपर ब्याज का आया 100 और 100, और ब्याज के ऊपर ब्याज कितना आया, 10, और इसी तीनों ब्याज को जब हम मिला देंगे 100 + 100 + 10, तो यही मेरा कहलाएगा CI, जो कि कितना होगा, 210 रुपया। और ये कितने साल का CI कहलाएगा, 2 साल का कहलाएगा। क्यों 2 साल का, क्योंकि यहां मैं 2 साल का ब्याज कैलकुलेट कर रहा था। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सिंपल सा मतलब होता है मूलधन के ऊपर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब होता है मूलधन के ऊपर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, प्लस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे, और दोनों ब्याज को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, CI निकल कर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो यह समझिएगा कि क्वेश्चन में कैसे पता चले कि ब्याज कितनी बार में निकल कर आएगा, ये भी तो एक मुद्दा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 वर्ष का ब्याज निकालो, तो जरूरी थोड़ी है कि 2 बार में ब्याज निकल कर आएगा। वो डिपेंड करेगा हमेशा दर पे। किस पे डिपेंड करेगा, दर पे। जैसे मान लो मैं कहता हूं 10% का दर लूंगा या 10% का ब्याज लूंगा, तो ये 10% ब्याज कितने समय का है फिलहाल पता नहीं है। अगर मैं इसके साथ ऐसा लगा दूं 10% वार्षिक, तब आप कह सकते हो कि सर वार्षिक का मतलब क्या होता है, साल। मतलब ये जो 10% ब्याज है वो कितने साल का है, 1 साल का है। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहता कि 10% ब्याज लूंगा, कितना परसेंट ब्याज लूंगा, 10, अभी इसका इकाई कुछ भी नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि ये 10% कितने समय का है। अगर मैं कहता 10% तिमाही ब्याज लूंगा, कैसा ब्याज लूंगा, तिमाही, इंग्लिश में कहे तो क्वार्टरली, और इसको इंग्लिश में कहे वार्षिक तो ईयरली, कि 10% में ब्याज लूंगा, कैसा ब्याज लूंगा, तिमाही लूंगा। मतलब ये जो 10% ब्याज है वो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का है, 3 महीने का। जो दर का इकाई होता है ना, ये जो दर का इकाई है, ये जो दर का यूनिट है, यही आपको बताएगा कि ब्याज कितने समय पर लागू करना है। अब मान लो मैंने कहा कि यहां इस क्वेश्चन में समय 2 वर्ष का दिया है, कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज 10% लेना है और 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहां ब्याज कितनी बार में निकलेगा, तो आप कहोगे सर 2 बार में ब्याज निकलेगा। कहने का मतलब यहां 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहता इस वाले क्वेश्चन में कि समय कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, अब आप कहते हैं कि सर ब्याज तो हर 3 महीने पर 10% देना है। तिमाही का मतलब यही तो है कि क्वार्टरली मुझे कितना देना है, 10%। अब मैं कहूंगा कि सर 3 महीने पर 10 देना है, तो अगले 3 महीने का भी 10 होगा, उसके अगले 3 महीने का भी 10 होगा, उसके अगले 3 महीने का भी 10 होगा। तो आप देख रहे हो कि 1 साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ रहा है, 4 बार। तो 2 साल में आप टोटल यहां ब्याज कितनी बार में देते हैं, 8 बार। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन के अंदर जो दर दिया होगा उसका जो इकाई होगा वह आपको बताएगा कि कितनी बार में ब्याज निकल कर आएगा। ठीक है, अब जैसे यहां 2 वर्ष था, वार्षिक था, तो 2 बार में, यहां तिमाही था और 2 वर्ष था तो 8 बार में। मान लो मैं कहता कि दर वही मेरा 10% है, लेकिन 10% कैसा है, अर्धवार्षिक है। 10% कैसा है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। जो 10% ब्याज है वो कितने महीने का है, 6 महीने का। और मान लो मैं क्वेश्चन में कहता कि 1 साल का ब्याज निकालो, कितने साल का ब्याज निकालो, 1 साल का, तो यहां भी ब्याज आप कितनी बार में निकाल रहे होते, 2 बार में। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष दिया तो 2 बार में ही ब्याज निकलेगा, 3 वर्ष दिया तो 3 बार में ही ब्याज निकलेगा। वो डिपेंड करेगा कि दर कैसा है। दर वार्षिक है तो 1-1 साल पे कैलकुलेट होगा, तब 2 वर्ष का 2 बार में निकलेगा। लेकिन अगर दर 6 माही है, हाफ ईयरली है, और मैं 2 वर्ष की बात करूं तो 6-6 महीने के हिसाब से कितनी बार में ब्याज निकलेगा, 4 बार में।
एक वर्ष की बात करूं 6-6 महीने के हिसाब से तो कितनी बार में ब्याज निकलेगा? 2 बार में। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो दर का इकाई है वो आपको बताता है कि ब्याज का कैलकुलेशन कितनी बार में होगा, सामने वाले को कितनी बार में ब्याज हमें पे करना होगा। इस चीज आप सोच रहे होगे सर ये चीज क्या समझाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने आपसे सेशन शुरू करने से पहले कहा था कि आज के क्लास में 2 वर्षों का कॉन्सेप्ट करेंगे, या फिर मैं देसी तरीके से कहूं तो जब भी क्वेश्चन में 2 बार में ब्याज पे करना होगा वो सारा कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से चीजों को भूलना नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर मैं सीआई की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो टोटल 8 से 9 तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के। लेकिन यहां पे मैं एक सिंपल सा तरीका ज्ञात करूंगा, क्योंकि आपके पेपर में टाइम भी नहीं है, आप उस तरीके को फॉलो करेंगे और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसमें भी मैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराऊंगा। पहले 2 वर्ष का समझा दूंगा, फिर 3 वर्ष का। 2 वर्ष का मतलब 2 बार में ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का मतलब 3 बार में ब्याज कैसे निकालते हैं, और 4 वर्ष का मतलब 4 बार में ब्याज कैसे निकालते हैं। और 4 वर्ष से ज्यादा का क्वेश्चन में समय दिया भी नहीं होगा, या 4 वर्ष से ज्यादा का ब्याज भी आपको निकालना नहीं होगा, मैक्सिमम इतने तक आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले जो शुरू करते हैं 2 वर्ष का। कितने वर्ष का शुरू करते हैं? 2 वर्ष का। या फिर मैं कहूं ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें 2 बार में ब्याज निकलता हो, 2 बार में ब्याज देना हो, या 2 बार में ब्याज पे करना हो, ऐसे सारे क्वेश्चन को आज हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन के अंदर दर क्या दिया है। जैसे मान लो मैंने कहा कि क्वेश्चन के अंदर दर दिया है 10% वार्षिक। क्वेश्चन के अंदर जो दर दिया है वो कैसा दिया है? 10% वार्षिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस 10% को भिन्न में तोड़ लेना है। कैसे? तो ये 10 का 10 रहने दो और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिख दो? 100। फिर मैंने यहाँ 0 से 0 काटा, तो मैंने कहा सर ऊपर में वैल्यू 1 होगा और नीचे में वैल्यू क्या होगा? 10। कि दर अगर 10% वार्षिक हो तो मैं क्या करूंगा? इस प्रतिशत मान को सबसे पहले भिन्न में तोड़ूंगा। भिन्न में वैल्यू कितना आया? 1/10। अब ये जो नीचे नीचे वाला मान है, ये हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, ये हमेशा क्या कहलाता है? मूलधन का अनुपात। कभी भी किसी भी दर को, कभी भी किसी भी प्रतिशत मान को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे ब्याज के अंदर, तो जो नीचे वाला मान है वो हमेशा क्या कहलाएगा? मूलधन। और ये जो ऊपर वाला मान है ये हमेशा क्या कहलाएगा? ब्याज। चूंकि ये क्वेश्चन सीआई का है इसीलिए एक मैंने क्या कह दिया? सीआई। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर दर 10% है तो मुझे बताओ मूलधन का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे सर मूलधन का अनुपात कितना होगा? 10, और ब्याज का अनुपात कितना होगा? 1। मैं पूछूंगा ये कितने समय का अनुपात है? तो आप कहोगे चूंकि दर वार्षिक है इसीलिए 1 साल के मूलधन का अनुपात कितना है? 10, और 1 साल के ब्याज का अनुपात कितना है? 1। मैं आपसे पूछता 1 साल के मिश्रधन का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे सर 10 रुपए का मूलधन है, 1 रुपए का ब्याज है, तो मिश्रधन का अनुपात क्या होगा? 11। ये रेशियो की बात हो रही है, अनुपात की बात हो रही है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि दर आपके पास 20% है और 20% कैसा है? वार्षिक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको भिन्न में तोड़ना है। 20 बटा क्या लिखोगे? 100। मैंने 20 से काटा 1 बार, 20 से काटा 5 बार, तो आपने कहा सर 1/5। 1/5 में 5 आपका क्या कहलाएगा? मूलधन, और 1 आपका क्या कहलाएगा? सीआई। मैं सीआई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी हम सीआई के करने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मिश्रधन कितना है, तो आपने कहा सर 5 रुपए का मूलधन, 1 रुपए का ब्याज, मिश्रधन कितने का होगा? 6 का। क्लियर है। प्रतिशत को भिन्न में सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। जैसे और भी कोई डेटा ले लूं, मान लो मैंने आपसे कहा कि दर आपका है 16 सही 2/3%, और वो भी कैसा? वार्षिक। तो आपने कहा सर सबसे पहले इसको भिन्न में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो देखो नीचे 3 है तो 3 लिख दो, इन दोनों का गुना करो और गुणनफल को ऊपर से जोड़ दो। 16 में 3 का गुना 48, और 48 में 2 जोड़ेंगे कितना? 50। तो आपने कहा सर 50/3%। और सरल करूं तो आपने कहा सर 50/3% के लिए नीचे क्या लिखेंगे? 100। 50 से यह वैल्यू 1 बार, 50 से यह वैल्यू 2 बार, तो आपने कहा सर ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6। अब मैं पूछूं मूलधन का रेशियो क्या है? तो आपने कहा सर 6 है। और ब्याज का रेशियो क्या है? तो आपने कहा 1 है। मैं बोलूं मिश्रधन का रेशियो क्या है? तो आपने कहा सर 6 और 1 कितना है? 7 है। क्लियर है। जैसे मान लो आपसे ऐसा कह दिया जाए कि 15% वार्षिक है। 15% क्या है? वार्षिक है।
तो आपने क्या किया, यहाँ 15 लिखा बटा क्या लिखा 100। 5 से कितनी बार, 3 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार। तो आपने कहा सर ऊपर 3 नीचे 20। तो ये जो नीचे वाला मान है वो मूलधन का अनुपात जो कि कितना है 20, और ऊपर वाला मान है ये सीआई का अनुपात जो कि कितना है 3। मैं आपसे पूछूं अमाउंट कितना होगा, मेजधन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 और 3 कितना 23। लेकिन ये सब कितने समय का है, तो चूंकि दर वार्षिक है तो 1 साल का है। यहीं पे मान लो मैं ऐसा कर देता, मैं आपसे कहता कि दर मेरा 12.5% है, लेकिन 12.5% क्या है, तिमाही है। अगर क्वेश्चन में तिमाही दर दिया होता तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ता, नीचे 2 लिखता, 12 दूना कितना 24, और ऊपर 1 है तो 24 और 1 25%। प्रतिशत को भिन्न में तोड़ता तो 25/2 होता, प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखता 100। 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, ऊपर 1 होता, नीचे 4 दूनी क्या होता 8। आपको पता है सर ने कहा था नीचे वाला मान मूलधन, ऊपर वाला मान ब्याज, और मिश्रधन कितना होता, तो आप कहते 8 और 1 9। मैं पूछता कि ये 8 रुपया मूलधन कितने समय का है, तो आप कहते सर ये तिमाही है, क्वार्टरली है। क्या है, क्वार्टरली है, इसका मतलब ये 3 महीने का मूलधन है। मैं पूछता ये 1 रुपया ब्याज कितने समय का है, तो आप कहते सर 3 महीने का है, क्योंकि दर कैसा है, तिमाही है। मैं पूछता ये मिश्रधन 9 रुपया कितने समय का, तो आप क्या कहते 3 महीने का। क्लियर है ये बातें। एक और देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि दर मेरा 25% है, और 25% कैसा है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, 6 माही। तो आप कहते हैं सर 25 बटा मैं क्या लिखूं 100। 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, तो आपने कहा सर 1/4। मैं पूछता भैया मूलधन का रेशियो, आप कहते P। मैं पूछता ब्याज का रेशियो, आप कहते 1। मैं पूछता मिश्रधन, तो आप कहते 4 और 5। मैं कहता ये 4 मूलधन कितने समय का है, तो आप कहते सर दर अर्धवार्षिक है तो ये 6 महीने का है, दर अर्धवार्षिक है तो ये ब्याज भी 6 महीने का, दर अर्धवार्षिक है तो ये मिश्रधन भी 6 महीने का। क्लियर है। तो आप इस चीज का ध्यान देना कि दर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन को करने के लिए, सीआई के क्वेश्चन को करने के लिए। आपको दर में पता है ना कि दर का इकाई क्या है, तो आप बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हो कि ब्याज कितनी बार में निकलेगा, जो रेशियो आएगा वो कितने समय का आएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लो मैं कहूं कि 3 माही 10% तिमाही है, मतलब 10% ब्याज 3 महीने का। मान लो क्वेश्चन में कहे 1 साल का ब्याज निकालो, तो आप कहोगे सर 3-3 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज निकालना पड़ेगा, 4 बार। तो यहाँ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कितनी बार ब्याज निकालना पड़ेगा, 4 बार। ठीक है। मान लो मैं कहता 9 महीने का निकालो तिमाही के हिसाब से, तो कितने महीने में कितनी बार में ब्याज निकलता, तो 3-3 महीने का कितनी बार, 3 बार। तो ब्याज का कैलकुलेशन कितनी बार में होता, 3 बार में। मैं कहता 6 महीने का ब्याज निकालो तिमाही के हिसाब से, तो आप कहते 3 महीने कितनी बार में ब्याज निकलता, 2 बार में 6 महीने का। ठीक है। तो दर आपको बताएगा कि ब्याज का कैलकुलेशन कितनी बार में होगा, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ कितने वाला होगा, तो मैंने कहा जैसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें 2 बार में ब्याज निकल जाए, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 15 महीने का हो, चाहे 18 महीने का हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर ब्याज 2 बार में निकल जाएगा तो सारे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर लेंगे आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले उससे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर दर ढूंढना है। कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या ढूंढो, दर। जैसे मान लो मैंने कहा कि क्वेश्चन में दर 10% वार्षिक दिया हुआ है, 10% क्या दिया है, वार्षिक। तो इस 10% को सबसे पहले भिन्न में तोड़ो, बाकी चीज को छोड़ दो, सबसे पहले दर लो और भिन्न में तोड़ो। मैंने कहा ये 0 से 0 कटा, आपने कहा सर 1/10। आपने कहा सर आपने सिखाया था नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला सीआई होता है, और इन दोनों को जोड़ दे तो मिश्रधन होता है। आपने कहा सर आपने ये भी सिखाया था, चूंकि ये वार्षिक है तो ये सब 1-1 साल का रेशियो होगा। ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 साल का ब्याज निकालना है। कितने साल का ब्याज निकालना है, 2 ईयर का। क्वेश्चन में समय 2 साल दिया है, दर मेरा वार्षिक दिया है, और कितना परसेंट दिया है, 10%। निकालने का तरीका हमें सीखना है। तो सबसे पहले दर को तोड़ के भिन्न में तोड़ लिख लो, 1/10। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज, कितने साल का, तो 1 साल का। निकालना हमें कितने साल का है, 2 साल का। तो 2 साल का कैसे निकालते हैं, ध्यान देना डायग्राम से। जैसे मैं बात करूं तो आपने कहा सर 1 साल का मूलधन कितना है, 10, और मुझे क्वेश्चन में कितने साल का मूलधन निकालना है, 2 साल का, क्योंकि यहाँ 2 साल की बात हो रही है ना, तो 2 का। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस 10 का वर्ग कर देना है, 10 के ऊपर घात 2 लगा देना है। अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो आप कहोगे सर 10 का वर्ग क्या होगा, 100।
तो ये जो 100 होगा, ये जो 100 होगा, ये 100 कितने साल के लिए मूलधन का अनुपात होगा? तो 2 साल के लिए मूलधन का अनुपात होगा। क्लियर है? उसके बाद चूंकि 2 साल का निकालना है तो 2 लाइन खींचना है, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन। पहला लाइन पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर का है ये। दूसरा लाइन दूसरे साल के लिए, ये सेकेंड ईयर का है। एक चीज का ध्यान रखना, मैं कहूं 2 वर्ष का ब्याज निकालो, मतलब पहले और दूसरे दोनों को जोड़ना है। लेकिन मैं कहूं दूसरे वर्ष का, तो सिर्फ दूसरा है, उसमें पहला नहीं है। क्वेश्चन में कहता है 3 वर्ष का ब्याज निकालो, इसका मतलब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तीनों का पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहता है तीसरे वर्ष का निकालो, तो उसमें पहले दूसरे का ब्याज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चौथे वर्ष का ब्याज निकालो, तो सिर्फ चौथे का पूछ रहा है, पहले दूसरे तीसरे का नहीं। मैं कहूं 4 वर्ष का ब्याज निकालो, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे सबका ब्याज आपको जोड़ना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। हमसे पूछता है सेकेंड ईयर का ब्याज निकालो, दूसरे साल का ब्याज निकालो, हम 2 साल का निकालने चले जाते हैं। हमसे कहता है कि भैया तीसरे साल का ब्याज निकालो, हम 3 साल का निकालने चले जाते हैं। 3 साल तीसरे साल अंतर है, 2 साल दूसरे साल अंतर है, 4 साल चौथे साल अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है समझ में आ गया। अब देखो 2 साल का निकालना है, तो मैंने पहला लाइन पहले साल के लिए, दूसरा लाइन दूसरे साल के लिए खींचा। अब डायग्राम बनाने का तरीका क्या? तो मैंने कहा सर मूलधन का अनुपात क्या होगा? 100 2 साल का। अच्छा, अब पहले साल का ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो हम कहेंगे जो नीचे वाला मान है, जो नीचे वाला मान है उसको ऊपर वाले से गुना करें। 10 में 1 का गुना कितना? 10। तो मैंने कहा कि सर पहले साल का ब्याज कितना होगा? 10। ठीक है, यहां पे भी पहले दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो 10। आपको क्या करना है, जो डेटा है यहां वही डेटा आपको यहां लिख देना है। ठीक है, और एक तीसरा ब्याज के ऊपर ब्याज और आएगा, उसके लिए क्या करना है, ऊपर वाले मान का वर्ग करके लिखना है। जैसे 1 का वर्ग कितना हुआ? 1। मैंने क्या किया, ध्यान देना, जो नीचे का मान है उसका वर्ग कर दिया, 10 का वर्ग 100। इनको गुना किया, 10 में 1 का गुना 10, तो यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 ही लिखेंगे, ये फिक्स है। अगर यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 लिखते हैं, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 लिखते हैं, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 लिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दर हर जगह एक ही लागू करना है, 10% का। ठीक है, फिर एक तीसरा आएगा, नीचे ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ऊपर वाले मान का वर्ग करना। ऊपर में कितना? 1 का वर्ग 1। अब मैं यहाँ पे कुछ मान बताता हूँ क्या क्या होगा। तो ये जो फर्स्ट ईयर का होगा ये क्या होगा? साधारण ब्याज, क्योंकि ये मूलधन के ऊपर का है। ये जो 10 होगा ये आपका क्या होगा? साधारण ब्याज। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, पहले साल का CI और पहले साल का SI हमेशा क्या होता है? बराबर। फर्स्ट ईयर का, चाहे मैं CI की बात करूं, चाहे फर्स्ट ईयर के मैं SI की बात करूं, ये हमेशा क्या होता है? बराबर। आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले साल से मूलधन के ऊपर ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कोई ब्याज होता नहीं है, इसलिए ब्याज के ऊपर ब्याज हम नहीं निकाल सकते। तो पहले साल का CI और SI हमेशा क्या होता है? सेम। ये जो होगा ये कौन से ईयर का SI होगा? दूसरे साल का। अच्छा, ये आपका क्या होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये 2 साल के CI और SI का क्या होगा? अंतर। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं 10 10 और 1 21, तो ये कंप्लीट मेरा क्या हो जाएगा? CI 2 साल का। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 और 1 है मैं यहां लिख रहा हूं एक एक करके, कि मैं पूछता 2 साल के लिए मूलधन का रेशियो क्या होगा? तो आप कहते सर 100 का रेशियो होगा। मैं कहता पहले साल का CI क्या होगा? तो आप कहते सर पहले साल का CI कितना? 10। मैं कहता पहले साल का SI क्या होगा? तो आप क्या कहते? 10। मैं कहता दूसरे साल का SI क्या होगा सेकेंड ईयर का? तो आप क्या कहते? 10। मैं कहता दूसरे साल का CI क्या होगा? तो आप क्या कहते? सर दोनों को जोड़िए, 10 और 1 11। मूलधन के ऊपर ब्याज 10 और ब्याज के ऊपर ब्याज 1, तो 10 और 1 11। मैं आपसे कहता कि 2 साल के CI और 2 साल के SI का अंतर क्या होता? तो आप कहते हैं सर ये जो बचा हुआ भाग है ना ऊपर ऊपर वाले को छोड़कर, ये जो 1 है, ये एक मेरा 2 साल के CI और SI का क्या है? अंतर है। मैंने क्या किया, एक डायग्राम में आपको सब बता दिया कि कैसे कैसे सबका रेशियो निकाल कर लाते हैं। क्लियर है? जैसे एक और डायग्राम में समझाता हूं, समझिएगा। मान लो मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर दर 20% वार्षिक है, रेट क्या है? 20% वार्षिक। समय कितने साल का? 2 साल का। क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जिसमें 2 वर्षों का ब्याज निकालना है। आपको क्या करना है, इसको भिन्न में तोड़ना है। 20 बटा क्या लिखोगे? 100। 20 से 1 बार, 20 से 5 बार, तो आपने कहा सर 1/5। मैंने बोला मूलधन कितना? तो आपने कहा 5। मैंने कहा CI कितना? आपने कहा 1। आपने कहा आपको 2 साल का सारा डेटा चाहिए, तो मूलधन 5 है तो 5 का वर्ग करिए। 5 का वर्ग कितना? 25। 2 साल है, 2 लाइन खींच दीजिए, इसका नाम पहला साल, इसका नाम दूसरा साल।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना, 5 में 1 का गुना कितना 5, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिखिए, ये 5 आपका क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर सीआई भी और एसआई भी, ये 5 आपका क्या कहलाएगा, तो सिंपल एसआई। फिर मैंने कहा ऊपर वाले का वर्ग कर लीजिए, 1 का वर्ग कितना 1, ये आपका डायग्राम तैयार 2 साल का। अब ये आपका क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 6, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरे साल का सीआई। अब मैं इस डायग्राम में पूछूं मूलधन कितना, आपने कहा सर 25, मैं पूछूं पहले साल का साधारण ब्याज, आपने कहा 5, मैं कहूँ दूसरे साल का साधारण ब्याज, आपने कहा 5, मैंने कहा 2 साल का साधारण ब्याज, तो 5 और 5 10, मैंने कहा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी कितना 5, मैंने कहा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 और 1 6, मैंने कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 5 10 और 1 11, मैंने कहा 2 साल के सीआईएसआई का अंतर, तो आपने कहा सर 1। और डायग्राम देखो, क्योंकि ये चीज आप सीख गए, क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। मान लो मैंने आपसे कहा कि दर 15% है और 15% कैसा है, वार्षिक है। आपको क्या करना है, 2 वर्षों का ब्याज निकालना है। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का, या 2 वर्ष से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हैं। 15 बटा क्या करें 100, 5 से कितनी बार 3, 5 से कितनी बार 20, तो आपने कहा सर 3 बटा 20, 20 हमारा मूलधन, 3 हमारा सीआई, लेकिन ये 1 साल का, जबकि क्वेश्चन डिमांड 2 साल का कर रहा है, तो कैसे निकालना है मूलधन को, नीचे 20 है मूलधन, तो 20 का वर्ग कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 400, 400 हमारा मूलधन। 2 साल का है, 2 लाइन खींचे, ये पहला साल और ये दूसरा साल। करना क्या है, ऊपर नीचे गुना, 20 दिया 60, अगर ये 60 तो ये भी 60, यहां वैल्यू क्या आएगा, तो ऊपर वाले का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9। अब मैं पूछूं पहले साल का साधारण ब्याज, आपने कहा 60, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आपने कहा सर 60, दूसरे साल का साधारण ब्याज, आपने कहा सर 60, मैंने कहा दूसरे साल का सीआई, तो आपने कहा 60 और 9 कितना 69, मैंने कहा 2 साल के सीआई एसआई का अंतर, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, तो आपने कहा 9। मैं कहता 2 साल का चक्रवृद्धि, तो 60 और 60 120 और 9 129। क्लियर है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे अगर ओवरऑल में बात करूं देसी तरीके से, दर होगा, दर को भिन्न में तोड़ना और ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपने बना लिया, 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व है, 99% सॉल्व है, बस 1% यही है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। सीख क्या रहे हैं हम, तो रेशियो निकालना, कि 2 साल का रेशियो निकालते कैसे हैं हर चीज का। एक और देखो डेटा, इस पर प्रैक्टिस हो गई तो क्वेश्चन आराम से। जैसे मान लो मैंने कहा 16 सही 2/3% वार्षिक दर है, और क्वेश्चन डिमांड कितने साल का कह रहा है, 2 वर्ष का। आपको इसको भिन्न में तोड़ना है, नीचे 3, 16 या 48 और 2 50%, सरल करेंगे 50/3 और प्रतिशत के लिए नीचे कितना 100, 50 से 1 50 से 2, तो आपने कहा सर 1/6, 6 मेरा मूलधन, 1 मेरा सीआई, कितने साल का 1 साल का, जबकि डिमांड कितने साल का 2 साल का। डायग्राम बनाइए, नीचे 6 है, 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 का वर्ग कितना 36, 36 मेरा मूलधन, 2 लाइन खींचा, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। अब बताओ पहले साल का, तो 6 में 1 का गुना 6, यहाँ 6 आएगा तो फिक्स यहाँ भी 6। अब एक मान ये बच गया, उसको कैसे लिखना, ऊपर का वर्ग, ऊपर में 1 है, 1 का वर्ग 1। आपने कहा पहले साल का एसआई 6, पहले साल का सीआई 6, दूसरे साल का एसआई 6, दूसरे साल का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना 6 और 1 7, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर, तो आपने कहा 1। क्लियर है। अब एक चीज आप गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो आप बार बार गौर करें ना, जो ऊपर वाला मान है उसका वर्ग, अगर ऊपर में 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, तो 2 साल के सीआई एसआई का अंतर का रेशियो आ जाएगा। अगर ऊपर में 2 होता तो 2 का वर्ग कर देते, तो 2 का वर्ग कितना होता 4, 2 साल के सीआई और एसआई का क्या आ जाता अंतर। ऊपर में अगर 3 होता तो 3 का वर्ग में कर देता, 3 का वर्ग कितना है 9, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना, 3 का वर्ग कितना 9, तो 9 क्या हो जाता 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। आप फॉर्मूले से करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, दर को तोड़ोगे, ऊपर वाला वैल्यू उसका वर्ग करोगे, वही आपका क्या हो जाएगा अंतर। और बाकी वैल्यू कैसे निकालते, तो इस तरीके से रेशियो निकालते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट अंतर निकालना बताया कि ऊपर वाले का वर्ग, ऊपर में अगर 4 होता तो 4 का वर्ग कितना 16, 16 कितने साल का अंतर 2 साल का।
अब ये मत कहना कि सर 3 साल का हो तो 4 का घन कर देंगे, बिल्कुल नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी चूंकि हम 2 वर्ष का डिस्कशन कर रहे हैं तो सारी बातें 2 वर्ष के लिए हो रही है, या 2 बार में ब्याज निकलेगा उसके लिए हो रही है। अगर ऊपर में मान लो 5 होता तो 5 का वर्ग करते, वो मेरा क्या कहलाता, डिफरेंस। किसका, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का। बाकी डेटा कैसे निकालते हैं समझ में आया। अब आप कह सकते हो सर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 6 का वर्ग 36 है, इसका 16 से 2/3% निकालते 6, यहाँ भी 16 से 2/3% निकालते 6, ब्याज के ऊपर ब्याज 6 का 16 से 2/3% निकालते 1। इनसे एक ही कैलकुलेशन को बार बार करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। मैंने कहा दर को तोड़ो और जो बोला है वो लिखो, नीचे वाले का वर्ग करके लिख दो, इन दोनों को गुना करके लिखो, यहाँ ये मान सेम, ऊपर वाले का वर्ग करके लिख दो। यहाँ फिक्स है, ये पहला लाइन है तो पहले साल का सीआई और एसआई सेम, ये दूसरा लाइन है तो ऊपर वाला दूसरे साल का एसआई, ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ोगे तो दूसरे साल का सीआई, और सबको छोड़कर सिर्फ नीचे नीचे वाला मान देखोगे तो वो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। मैं बोलूं 2 साल का सीआई तो इन सबको जोड़ देना है, 6 6 12 और 1 13, कहानी खत्म। इतनी बातें आप ध्यान में रख लो। और इससे पहले मैंने रेशियो निकालना बता दिया था कि भैया ये 6 मूलधन का रेशियो, 1 सीआई का रेशियो जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, किसका रेशियो, मिश्रधन का। इतनी बातें ध्यान में रखो। 2 साल का मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से और चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। थोड़ा सा बस आपको इसको समझने में हो सकता है मेहनत लगे, और मेहनत ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग में सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सर क्वेश्चन में दर दिया, दर को भिन्न में तोड़ा, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, 2 बार का निकालना है तो नीचे वाले का वर्ग करेंगे तो मूलधन, नीचे और ऊपर को गुना करेंगे तो यहाँ लिख देना है, यही मान यहाँ लिख देना है, ऊपर वाले को वर्ग करके यहाँ लिख देना है, कहानी खत्म। ये फिक्स है, सीआई एसआई पहले साल का, ये एसआई दूसरे साल का, इन दोनों को जोड़ेंगे सीआई दूसरे साल का, और ये जो बच गया है ऊपर वाले को सबको छोड़ के जो नीचे नीचे दिख रहा है ना अलग से ये गोला, ये आपके 2 साल के सीआई एसआई का अंतर। 2 साल का सीआई तो ये कंप्लीट 2 साल का क्या होता, सीआई। डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन से समझेंगे और बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। टाइप बाय टाइप लिख रहा हूं, देखो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या बनेगा। बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3600 रुपए की राशि पर इतना प्रतिशत वार्षिक, देखो यहाँ पहले ही कह दिया है कि दर कैसा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1-1 साल पर ब्याज निकालना है। अच्छा कितने साल का, तो आपसे कह रहा है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1 साल पे निकालना है और 2 वर्ष की बात करें तो आप कितनी बार ब्याज दोगे सामने वाले को, 2 बार। 2 बार में ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है, तरीका वही लगाना है जो अभी सिखाया था। तरीका क्या सिखाया था, पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख देता हूं कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है, 3600। क्वेश्चन के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दर दिया है 16 सहित 2/3%, और वो भी कैसा, ईयरली। और क्वेश्चन के अंदर जो टाइम दिया है वो टाइम कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सर 2 वर्ष का क्या ज्ञात करें, सीआई, यही तो पूछ रहा है। मैंने क्या सिखाया था कि आप दर ढूंढो, दर दिख रहा है, सबसे पहले दर को तोड़ो। अगर मैं इस दर को तोड़ूं तो अभी थोड़ी देर पहले तोड़ के मैंने समझाया था कितना होता है, 1/6, 3 का 3 होता, 16 3 48 2 50, 50/3, नीचे प्रतिशत के लिए 100 रखते, 50 से 2 बार में काटते, ऊपर 1 और नीचे 6। तो ये 6 मेरा क्या हो गया, मूलधन। ये मेरा क्या हुआ, सीआई। लेकिन डिमांड कितने साल का, 2 साल का, तो 2 साल का डायग्राम बनाओ। लो यहाँ मूलधन लिखा, 6 का वर्ग किया, सर 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ये मूलधन का रेशियो। 2 लाइन खींचा, सर ये पहला साल है, सर ये दूसरा साल है। ये दोनों वैल्यू कैसे निकाल दो, तो इन दोनों को गुना करके, 6 गुना 1 6, ये भी 6 और ये भी 6। अच्छा ऊपर वाले का वर्ग 1 का वर्ग करे, ये 2 साल का डायग्राम तैयार। ये आपका क्या कहलाता है, सीआई और एसआई पहले साल का। ये क्या कहलाता है, एसआई। इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो ये क्या कहलाता, सीआई, जो कि कितना होता 7, और ये मेरा क्या कहलाता है, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। डायग्राम में सबका रेशियो पता है। अब रेशियो पता है, क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में रुपए में मान किसका दिया है, तो मूलधन का। क्वेश्चन के अनुसार मूलधन कितना है, 3600, और हमारे अनुसार मूलधन कितना है, 36 के रेशियो में। तो 36 किसके बराबर, 3600। बताओ 36 से 3600 कितनी बार में कटेगा, 100 बार में। और अनुपात में पढ़ा रखा है, जितनी बार में वैल्यू कटे वही अनुपात का मान। तो आपने कहा अनुपात का मान 100। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आंसर बताओ। देखो मैं बता रहा हूं, मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा, सर 2 साल का सीआई बताएं। आपने कहा सर पहले साल का सीआई 6, दूसरे साल का पहले साल का सीआई 6, दूसरे साल का सीआई 6 और 1 7, तो 7 और 6 कितना, 13। तो आपने कहा 6 + 7 कितना, 13, और रेशियो का मान कितना, 100,
तो आपने कह दिया सर 1300 रुपये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, कितने साल का, 2 साल का। ये ऑप्शन नंबर बी सही, समझे। 2 साल का सीआई पूछा तो पहले साल का 6, दूसरे साल का 6 और 1 7, तो 2 साल का मतलब दोनों को जोड़ना, 6 और 7 कितना 13, 13 गुना 100, 100 कहाँ आया तो रेशियो का मान 100। मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहता 2 साल का सीआई ना पूछकर मैं कहता 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकालो, बताओ कितने आसान तरीके से निकालते हैं। आप इस पूरे में देखो 2 साल के सीआई एसआई का रेशियो कितना है, तो आपने कहा 1 है, 1 लिखते, और रेशियो का मान कितना है 100, आप 100 का गुना कर देते। आपने कहा सर 100 रुपया हो गया 2 साल के सीआई एसआई का अंतर, ज्यादा कोई झंझट नहीं। कल होके मान लो मैं तुमसे इसमें यही कह देता ना कि 2 साल का क्या, दूसरे साल का क्या निकालो सीआई, सेकेंड ईयर का क्या निकालो सीआई। अभी तो 2 वर्ष का पूछा गया है, लेकिन जरूरी थोड़ी 2 वर्ष का पूछे, दूसरे वर्ष का पूछता तो दूसरे वर्ष का मतलब पहले वर्ष को नहीं लेना, दूसरे को लेना। दूसरा कितना है 6 और 1 7, तो मैं यहां लिखता 7, और रेशियो का मान कितना 100, तो मैं कहता सर सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 700। मतलब इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा ना, आप यहां पे डायग्राम से क्या कर सकते हो बता सकते हो, क्योंकि आपने सब चीज का रेशियो निकाल लिया है। क्वेश्चन में जो जो बातें पूछी जा सकती है सबका आंसर यहां से आप ले आओगे, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर क्वेश्चन ये होगा तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब बता दिया। क्वेश्चन में 2 साल का सीआई पूछा जा सकता है, वो भी आप यहां से निकाल लोगे। क्वेश्चन में 2 साल के सीआई एसआई का अंतर पूछेगा, वो भी आप यहां से निकाल लोगे। क्वेश्चन में आपसे दूसरे साल का सीआई पूछेगा, वो भी आप यहां से निकाल लोगे। अब पूछेगा क्या, क्वेश्चन में मिश्र धन पूछता तो आप कहते हैं कि सर मूलधन कितना है 3600, ब्याज कितना निकाला 1300, जोड़ देते कितना होता 4900। ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लेते, ये तो पूरा ब्याज है 6 6 12 और 1 कितना 13, और मूलधन कितना है 36, 13 में 36 जोड़ देते 49, और रेशियो का मान 100, आप कहते हैं 4900। मतलब इस एक तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं पेपर के अंदर सारे के सारे बता सकते हैं। तरीका क्या है, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना, और निकालने का तरीका बिल्कुल सरल है, भिन्न में तोड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और समझाता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन 7500 है, प्रिंसिपल 7500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 4% वार्षिक है, और यहां भी कितने वर्षों का, तो 2 वर्षों का सीआई पूछा। मैंने कहा कि सर सबसे पहले दर को तोड़ेंगे, दर 4% है, और वो भी कैसा है ईयरली है, वार्षिक है। 4% को तोड़ा जाए 4/100, 4 से 1 बार, 4 से 25 बार, तो आपने कहा सर रेशियो 1/25, जिसमें मूलधन 25 है, सीआई मेरा 1 है। लेकिन कितने साल का, ईयरली है तो 1 साल का। हमें कितने साल का, 2 साल का, तो निकालो 25 का क्या करें वर्ग, कितना आएगा 625। 2 साल का 2 लाइन खींचेंगे, बताओ 25 में 1 का गुना 25, यहां भी 25, और ऊपर में 1 है तो 1 का वर्ग 1। ये आपका क्या सर सीआई और एसआई पहले साल का, ये आपका क्या एसआई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या सीआई, और ये आपका क्या 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। कहानी खत्म। अब आप बताओ क्वेश्चन में रुपए में क्या दिया है, मूलधन कितना 7500, यहां मूलधन कितना है 625, तो 7500 को काटेंगे किससे 625 से, काटने का तरीका आना चाहिए। अब या तो डायरेक्ट 625 का भाग लगाओ, या फिर आप क्या करो 25 से काट लो और फिर 25 से काट लो। मैं 625 का ही लगा देता हूं, 625 से 750 में भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लग जाएगा और 125 बच जाएगा, देखो। और फिर यहाँ 0 है तो 1250 हो जाएगा, 625 का 2 गुना 1250 होता है, मतलब 625 से 7500 12 बार में कट जाएगा। रेशियो का मान 12। मुझसे क्वेश्चन में कहा सर 2 साल का सीआई निकाले, मैंने कहा पहले साल का 25, दूसरे साल का 26, 25 प्लस 26 कहने का मतलब 51, रेशियो का मान कितना 12, 12 का गुना करें, 12 का 50 में गुना करो, 12 पंचे 60, 600 और 12 एकम 12, तो आपने कहा सर 2 साल का सीआई कितना होगा 612 रुपया। 612 रुपया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मान लो ये ना पूछ के मैं बोलता 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर क्या होगा, तो आप कहते 1, रेशियो का मान कितना 12, 12 से गुना कर देते। मान लो मैं कहता दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, दूसरे साल सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं देखना, सेकेंड ईयर कितना 26, 26 में 12 का गुना कर देते, वही मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपसे क्या कह रहा है
सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 2400 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल का क्या निकाले सीआई। अब 2 साल का नहीं कह रहा, आप कितने साल का कह रहा है, 1.5 साल का। 1.5 साल का मतलब क्या हुआ कि पहले साल का तो पूरा लेंगे और दूसरे साल का जो आधा ब्याज होगा वही तो 6 महीने का होगा। 1.5 वर्षों का मतलब क्या, 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष में कितना महीना, 6 महीना। सिंपल सी बात। मान लो मैं कहूं कि पूरे 1 साल का ब्याज 500 है, तो मैं कहूं कि आधे साल का कितना होगा, तो आप 250 कह सकते हो। समझो यहाँ पे तरीका वही रहेगा। सबसे पहले सर ने कहा दर को तोड़ो, दर 10% है और वो भी कैसा है, ईयरली है, वार्षिक है। दर को तोड़ते हैं। आपने कहा सर 10 बटा क्या लिखते हैं, 100। 0 से 0 काटा, आपने कहा सर 1/10। डायग्राम बनाना है, सर ने कहा था डायग्राम बनाओ। 2 वर्ष का कैसे, तो 10 का वर्ग कितना, 100। पहला लाइन दूसरा लाइन, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। क्या करना है, 10 में 1 का गुना 10, 10 में 1 का गुना 10, ये भी 10 और ऊपर 1 है तो 1 का वर्ग 1। सीआई और एसआई कितना पहले साल का, तो आपने कहा सर पहले साल का सीआई और एसआई 10, दूसरे साल का एसआई कितना 10, दोनों को जोड़ दे तो सीआई कितना 11 दूसरे साल का, और ये मेरा क्या होगा डिफरेंस, कितने साल का, तो आपने कहा सर 2 ईयर के सीआई और एसआई का। आप कह रहे हो सर यहाँ तो 1.5 साल का पूछ रहा है, डायग्राम आप 2 साल कितने का भी पूछो, ब्याज 2 बार में निकल रहा है ना। कैसे 2 बार में, 1.5 साल मतलब 1 साल का पूरा लेना है, दूसरे साल का आधा लेना, 2 बार ही तो ब्याज है। 1 वर्ष 10 दिन कहता तब भी तो भैया 1 वर्ष का पूरा निकालते और दूसरे साल में 10 दिन का निकालते। 2 बार में ब्याज निकलना मतलब डायग्राम ये चिपका देना है। ये डायग्राम बनेगा कैसे, तो दर से बनेगा, बना दो। अब बताओ क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है, तो आपने कहा सर क्वेश्चन में 2400 और यहाँ कितना दिया है 100, तो 100 किसके बराबर 2400। बताओ कितनी बार में कट जाएगा, 24 बार में। तो आपने कहा सर रेशियो का मान कितना 24। ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन में कहा कि सर 1.5 वर्ष का 1.5 ईयर का क्या ज्ञात करें सीआई। डायग्राम देखें, ये पहला साल है, कौन सा साल है, पहला। पहले का सीआई कितना 10, ये दूसरा साल है, दूसरे का सीआई कितना 11। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले साल तो पूरा पूरा ले लो, लेकिन दूसरे साल का क्या ले लो, आधा। तो भैया आपको इसका भी क्या कर देना है, आधा। मुझे एक बात बताओ, ये 10 हो गया, ये 11/2 हो गया, जोड़ लो। 10 में 2 का गुना 20, 10 में 2 का गुना 20, 20 और 11 कितना 31/2। 31/2 मेरा क्या हो गया, 1.5 वर्ष का सीआई। रेशियो का मान कितना है, तो सर आपने कहा 24 है। 2 से कितनी बार, 12 बार, और 12 से गुना कर दीजिए। 12 तिया कितना 36, 12 एकम कितना 12, तो कितना हो गया 372। तो आपने कहा सर 1.5 साल का जो सीआई होगा वो 300 क्या होगा 72। बहुत आसान तरीका। क्वेश्चन कोई भी है, डायग्राम यही बना रहे हैं और क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व। 1.5 साल का कैसे निकाला समझिएगा। 1.5 साल कह रहा था मतलब पहले साल तो पूरा है, तो पहले साल का पूरा 10 है, सीआई 10 लिख दिया। दूसरे साल का कितना है 11, लेकिन हमें 11 नहीं लेना, क्योंकि 11 लेंगे तो पूरे 12 महीने का होगा, हमें तो 6 महीने, कहने का मतलब आधा लेना है, तो आधे का गुना कर दिया। 11/2 और 10 इनको जोड़ा 31/2, रेशियो का मान 24 था, 24 का गुना किया, तो अपना सही उत्तर क्या हो गया 372। क्लियर है। और क्वेश्चन देखो, हाँ क्या कह रहा है, 18,000 रुपए की राशि है, दर 16 सही 2/3% वार्षिक है, और आपसे कह रहा 1 वर्ष 73 दिन का क्या निकाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष 73 दिन। पहले तो ये समझो कितने साल का निकालना है, 1 वर्ष 73 दिन। कुछ चीजें उसको समझ लो। देखो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी दिन में अगर समय दिया हो, डेज में अगर समय दिया हो, और आपको चेंज करना हो वर्ष में, कहने का मतलब ईयर में चेंज करना हो, या ईयर में समय दिया हो और चेंज करना हो दिन में, तो क्या करते हैं, दिन से अगर वर्ष में जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल 365 का भाग लगाना है। वर्ष से दिन में जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल 365 का गुना करना है। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने कहा 73 दिन है, मैंने कहा वर्ष में बदलो, आप कहोगे सर 73 में 365 का क्या लगाएंगे, भाग। 73 से कितनी बार, 5 बार, ऊपर कितना 1, तो आपने कहा सर 1/5 वर्ष। मान लो मैंने कहा 146 दिन है, इसको वर्ष में बदलो, तो आपने कहा सर 146 में 365 का भाग लगाएंगे।
73 का 2 गुना, 73 का 5 गुना। तो आपने कहा सर 2/5 वर्ष का समय। क्लियर है। मान लो मैंने कहा 1 वर्ष है, दिन में बदलो तो आप कहोगे 1 वर्ष में 365 का गुना, मतलब 365 दिन। मान लो मैंने कहा 2 वर्ष है, दिन में बदलो तो आप कहोगे 2 गुना 365, तो आप क्या कहोगे 600 और 130 730 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट, वैसे ही कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि समय आपको महीने में दिया हो, मंथ में दिया हो, और आपको वर्ष में बदलना हो, ईयर में बदलना हो। तो महीने से अगर वर्ष में जाएंगे तो 12 का भाग लगाएंगे, वर्ष को महीने में बदलेंगे तो 12 का गुना। जैसे मान लो मैंने कहा 6 महीना है, मंथ है, वर्ष में बदलो तो आप कहोगे सर 12 का भाग लगाइए, कितना आ गया 1/2 वर्ष। मान लो मैंने कहा 18 महीना है, 18 मंथ है, वर्ष में बदलो तो आप कहोगे सर 18 में 12 का भाग लगाएंगे। कैसे? तो भैया लगाइए 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3/2 वर्ष। मान लो मैंने कहा 2 वर्ष है, दिन में बदलो तो आप कहोगे सर दिन 12 का गुना कर देंगे, 12 दूना 24 माह, मतलब महीना। क्लियर है। एक छोटी सी चीज याद रखना और कि ये 365 हमेशा सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, तो या तो 5 से या तो 73 से। कहीं भी आपको 365 दिख जाए तो या तो 73 से काटो या तो 5 से काटो, इसके अलावा तीसरे किसी से मत काटना, इसी का फैक्टर होगा। कई बार होता है ना 365 आ जाए ऊपर में डेटा है तो काटे कैसे, तो सब बोलना सर ने ध्यान रखा, कहा था ध्यान में रखने के लिए कि 365 देखते ही उसमें या तो 73 का भाग लगाएं या फिर 5 का भाग लगाएं, इसी दोनों से वो कटेगा। अब यहां आ जाओ क्वेश्चन में, यहां जाइए। यहां क्या कह रहा है कि 73 दिन कह रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक तो वर्ष में है ही, पहले से एक तो वर्ष में है ही। 73 दिन को अगर वर्ष में बदले तो 365 का भाग लगाएंगे, 73 से 1 बार, 73 से 5 बार। तो आपने कहा सर 1 सही 1/5 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि मैं 1 वर्ष 73 दिन लूं या 1 सही 1/5 वर्ष लूं, ये दोनों बातें क्या है, बराबर है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वर्ष में है, एक दिन में है तो सबको वर्ष में बदल लो, एक वर्ष में है, एक महीने में है तो सबको वर्ष में बदल लो। बदलने का तरीका, वर्ष में था एक तो एक एक रहने दिया, 73 दिन को वर्ष में बदलना है तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग, 365 का। 73 से 5 में मतलब मुझे ब्याज निकालना है 1 सही 1/5 वर्ष का। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ कर दूं मैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कैसा भी हो 2 बार में ब्याज निकल रहा हो तो दर को देखो, दर कितना है 16 सही 2/3% वार्षिक। इसका भिन्न में मान कितना 1/6 तोड़ा था पहले। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, मूलधन 6, 6 का वर्ग कितना 36, पहला लाइन दूसरा लाइन, 6 गुना 1 6, ये भी 6, 1 का वर्ग 1। डायग्राम तैयार। ये मेरा क्या CI और SI, ये मेरा क्या SI, दोनों को जोड़े मेरा क्या CI। कौन से साल का, दूसरे साल का। ये कौन से साल का, पहले साल का। और ये आपका क्या है, अंतर क्या, तो 2 साल के CI और SI का। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर मूलधन कितना दिया 18,000, यहां मूलधन कितना है 36, तो 18,000 को 36 से काट दो, बताओ 180 कट जाएगा 36 से कितनी बार, 5 बार, और 2 जीरो तो 2 जीरो, रेशियो का मान कितना 500। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, 1 सही 1/5 वर्ष का क्या ज्ञात करें CI। मैं पूछूं 1 वर्ष का CI कितना है, तो आपने कहा सर 6 है, तो 6 तो पूरा लेना पड़ेगा। दूसरे वर्ष का CI कितना, आपने कहा सर 7 है, लेकिन दूसरे वर्ष में सिर्फ 1/5 चाहिए, तो मैं यहाँ 1/5 का गुना कर दूंगा। अगर मैं इसको सरल करूंगा तो बताओ, ये 7/5 और ये 6, 6 पंचे 30 और 7 37, 37/5। रेशियो का मान कितना 500, तो 500 का गुना कर दीजिए। बताइए 5 से कितनी बार, 100 बार, तो 37 में आप 100 का गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3700। तो आपने कहा
1 वर्ष 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा 3700। ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि जहां जहां 2 बार में ब्याज निकल रहा है सिर्फ दर को तोड़ के ये डायग्राम बना रहे हैं। मूलधन दिया है तो मूलधन को मूलधन से काट रहे हैं, रेशियो का मान मिल रहा है, जो पूछ रहा है उसको लिख के उससे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। यही काम तो कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। आपको बस एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 20 रुपया। दर आपका कितना है, 12.5% वार्षिक। तो आपको क्या पता करना है, मूलधन। अब या तो भैया फॉर्मूले से चलिए, डी बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये डी क्या है, CI/SI का अंतर, 2 साल के लिए फॉर्मूला है। ये मूलधन, ये दर और ये क्या है, 100। फॉर्मूले में बैठा दो जो जो मान दिया है। मूलधन निकालना है, अंतर कितना दिया है 20, तो 20 यहाँ रख दो। मूलधन की जगह मूलधन रहने दो। दर 12.5, आप 12.5 का स्क्वायर करो, मतलब 25/2 का वर्ग करो और नीचे काट पीट करके फिर पी निकालो। या फिर मैंने जो तरीका सिखाया, मैंने क्या तरीका सिखाया, मैंने सिंपल सा तरीका सिखाया, ऊपर मैं लिख देता हूँ जिनको अभी नहीं पता हो तो ये कि मैंने तरीका क्या सिखाया कि जो प्रतिशत में मान दर का दिया उसको भिन्न में तोड़िए, 12.5%। वो भी कैसा, वार्षिक। 12.5% को भिन्न में तोड़े, नीचे 2, 12 दूना 24 और 1 25, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो आपने कहा सर 1/8। ये मेरा मूलधन, ये मेरा CI। मैंने कहा डायग्राम बना लो, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष की तो बात हो रही है, ओवरऑल 2 बार में ही तो ब्याज निकलेगा। ओवरऑल 2 वर्षों की बात हो रही तो 2 वर्षों का डायग्राम कैसे बनाते। तो आपने कहा मूलधन के लिए 8 का वर्ग करते हैं, जो कि 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 2 लाइन खींचते, इन दोनों को गुना करते, 8 एकम 8, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, और ऊपर 1 है तो 1 का वर्ग 1। क्या क्या समझाया था, मैंने कहा था सर ये CI और SI पहले साल का, ये क्या होगा SI, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा CI, जो कि कितना होगा 9। और ये आपका क्या कहलाता है, CI और SI का अंतर। कितने साल का अंतर कहलाता है, तो आप कहेंगे सर 2 साल के CI और 2 साल के SI का अंतर। सब कुछ पता है। अब बताओ रुपए में क्या दिया है, तो रुपए में 2 वर्ष के CI और SI का अंतर दिया है 20 रुपया। क्योंकि इससे पहले मूलधन दिया था इसीलिए मूलधन को मूलधन से काट रहे थे, अब अंतर दिया है तो अंतर को अंतर से काटेंगे। डायग्राम में अंतर कितना है 1, क्वेश्चन में अंतर कितना है 20, कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, और जितनी बार में वैल्यू कटेगा वही आपका क्या होगा, रेशियो का मान। तो रेशियो का मान कितना 20। अब आपसे क्या पूछा, सर मूलधन बताइए। मूलधन कितना दिख रहा है डायग्राम में 64, रेशियो का मान कितना 20, 64 का 2 गुना 128 और एक 0 बैठा दीजिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1280। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है। आपको बस यहां मेहनत करना है, बाकी हर जगह आप वही चीज लगा रहे हो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। एक और आसान तरीका भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना कि जब भी दर दिया जाए परसेंट में, इसको जैसे आपने तोड़ा 1/8 आया, तो मैंने कहा नीचे मूलधन होता है और ऊपर क्या होता है CI। मैंने एक चीज और समझाया था, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, जो ऊपर वाला मान होगा, दर का जो ऊपर वाला मान होगा उसका वर्ग जब करते हैं ना तो वो हमेशा अंतर आता है। मतलब अगर मुझे 2 साल के CI और SI का अंतर का रेशियो निकालना हो तो ऊपर वाले का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग कितना 1, और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया था 20, तो आपने कहा कितनी बार में 20 बार में। आपको क्वेश्चन में मूलधन पूछा तो मूलधन कैसे निकालते हैं, तो 8 का वर्ग करके, तो आपने कहा 8 का वर्ग कितना 64 और 20 का गुना कर दिया रेशियो का मान, सिंपल आंसर 1280। लोग ऐसे ही तो पेपर में फास्ट करते हैं, पहले चीजों को इस तरीके से बेसिक से सीख लेते हैं। सिखा दिया मैंने आपको कि भैया नीचे वाले का वर्ग करोगे तो मूलधन का रेशियो, ऊपर नीचे गुना करोगे तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का CI SI दोनों सेम, दूसरे साल का CI 8 और CI और प्लस अंतर को जोड़ोगे, SI और प्लस अंतर को जोड़ोगे तो दूसरे साल का CI, ऊपर वाले का वर्ग करोगे तो 2 साल का CI SI का अंतर। सीख लिया और डायरेक्ट लगा दिया। अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। अब ये 2 वर्ष का नहीं है, ये सेकेंड ईयर का है। कौन से ईयर का है, सेकेंड ईयर का, यहाँ पहले साल का ब्याज नहीं है। और दर कितना परसेंट है 10% वार्षिक, तो आपको क्या निकालना है मूलधन। तरीका क्या होगा, 10% है वार्षिक है, 10% को भिन्न में तोड़ो, आपने कहा सर 1/10, ये मूलधन और ये CI। 2 वर्ष का डायग्राम बनाते हैं तो मूलधन कितना 10, 10 का वर्ग,
कितना 100, 2 लाइन खींचा, 10 गुना 1 10, ये भी 10, 1 का वर्ग 1। ठीक है, मैंने कहा CI पहले साल का 10, SI पहले साल का 10, SI दूसरे साल का 10, CI दूसरे साल का, तो आपने कहा सर 11, अंतर 2 सालों का, तो आपने कहा सर 2 ईयर का CI और SI का अंतर कितना 1, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। अब देखो क्वेश्चन में रुपए में क्या दिया, तो रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज दिया, कौन से साल का, दूसरे साल का, तो सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज चेक करो कितना है 11, 2 साल का कहता तो दोनों जोड़ लेते हैं, 11 और 10 21, क्योंकि दूसरे साल का है तो 11, 11 का मान कितना दिया 132, कितनी बार में 12 बार में कट जाएगा, जितनी बार में कटा रेशियो का मान। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन, यही तो पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन कितना है 100, रेशियो का मान कितना 12, आंसर कितना 1200 रुपया। मान लो 2 साल का, दूसरे साल का CI देके 2 साल का CI पूछता तो आप कहते सर 11 और 10 कितना 21, 21 में आप किसका गुना कर देते 12 का, 2 साल का CI आ जाता। ओवरऑल आप क्या चेक कर रहे हो कि ये डायग्राम बनाओ, जो मान क्वेश्चन में रुपए में दिया है वही मान यहां खोज के उससे उसको काट दो, काटने के बाद रेशियो का मान आएगा, जो मान पूछा जाएगा वो यहां देखो और यहां से देख के यहां लिख के और रेशियो से गुना कर दो, जो भी रेशियो का मान है उससे गुना कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72 है, अभी भी वही क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का CI दिया है, कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का, और रेट कितना दिया है 12.5%, मूलधन ज्ञात करना है, दर मेरे पास 12.5%, वो भी कैसा वार्षिक, तोड़ देंगे भिन्न में, तोड़ा था भी थोड़ी देर पहले 1/8, ये मेरा मूलधन ये मेरा CI, डायग्राम बना लेंगे। मैंने कहा सर 8 का वर्ग कितना 64, 2 लाइन खींचेंगे, गुना किया 8 एकम 8, यहां भी 8 और 1 का वर्ग कितना 1, बताओ ये क्या होगा CI और SI फर्स्ट ईयर का, ये सिर्फ और सिर्फ SI, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 CI, और ये आपका क्या, तो 2 साल के CI और SI का अंतर। दिया क्या है रुपए में ब्याज, कौन से साल का, दूसरे साल का, दूसरे साल का 9 है, 9 से 72 को काट दो, कितनी बार में 8 बार में, रेशियो का मान 8। मूलधन पूछा, मूलधन डायग्राम में कितना 64, 64 में किसका गुना 8 का, 8 चौका 32, हासिल 3, 6 चौका 24, 24 और 3 27, तो 272 रुपया। कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, सही है ना, मूलधन कितना 64, 8 सॉरी गुना में गलती कर दी, और वैसे भी ये तो 64 है, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 512, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 512 रुपये आपका क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर क्या होगा 512। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का CI कितना दिया है 6 रुपये 80 पैसा, तो आपको बताना है कि वह राशि क्या है, मूलधन क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, अभी अभी इसका डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम बन जाएगा। 12.5% का मान 1/8, ये मेरा मूलधन ये मेरा CI। डायग्राम कैसे बनाना, तो मूलधन का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 64, 2 लाइन खींचेंगे, ऊपर नीचे 8 में 1 का गुना 8, ये भी 8 ये भी 8, 1 का वर्ग 1, तो आपने कहा सर ये क्या होगा CI और SI पहले साल का, ये आपका क्या होगा SI, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरे साल का CI कितना 9, और ये आपका क्या होगा 2 ईयर के CI और SI का डिफरेंस। ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में रट जाए कि कौन सा मान क्या होता है, करना यही है, बात खत्म। अब बताओ कितने साल का ब्याज दिया है 2 साल का, इससे पहले दूसरे का दिया था तो सिर्फ 9 से काट रहे थे, अब 2 साल का दिया है तो पहले साल का CI कितना है 8, दूसरे साल का कितना है 9, तो 9 और 8 कितना होता है 17, 17 से काट देंगे 6 रुपये 80 पैसा को। बताओ पहाड़ा आता हो तो 17 चौका कितना 68 और एक दशमलव लगा दे, नहीं देखो ये दशमलव हटाते तो नीचे 100 आता, ये 0 से 0 कट जाता, 17 चौका कितना होता 68, 17 से काटते तो 0.4 बार में कट जाता। तो आपने कहा कि भैया 17 से 6.80 कितनी बार में कटेगा 0.4, रेशियो का मान 0.4। मुझसे क्या पूछा मूलधन, देखना कहाँ है डायग्राम,
डायग्राम में कितना 64, रेशियो का मान कितना 0.4, 0.4 से गुना कर दो, पहले 4 से गुना करो, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आपका आंसर कितना हुआ 25 रुपया और 60 पैसा। ऑप्शन कौन सा? डी। देख रहे हैं आप कि जो रुपए में मान दिया है रेशियो से उसको काट देते हैं, रेशियो का मान आ जाता है, जो पूछता है डायग्राम में देख के लिख के गुना कर देते हैं। बस ये बनाना आना चाहिए जल्दी जल्दी। अब क्या कह रहा है, किसी राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ये मिश्रधन है, इसको सही कर लो, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 1470, तो आपको वह राशि निकालनी है। 2 वर्ष का मिश्रधन दिया, कोई बात नहीं, दर कितना 16 सही 2/3% वार्षिक, भिन्न में तोड़ते हैं कितना 1/6, ये मेरा मूलधन और ये मेरा सीआई। डायग्राम बनाते हैं फटाफट। मूलधन 6, 6 का वर्ग कितना 36, 2 लाइन खींचा, ये पहला और ये दूसरा, 6 में 1 का गुना 6, यहां भी 6, 1 का वर्ग 1, ये मेरा क्या सीआई और एसआई पहले साल का, ये मेरा एसआई, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1 7, सीआई दूसरे साल का, ये क्या है 2 ईयर के सीआई और एसआई का अंतर, सब पता है। क्वेश्चन में क्या दिया है मिश्रधन, तो यहां से भी क्या लेना पड़ेगा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना 36 और ब्याज टोटल कितना 6, 6 12 और 1 13, 13 में अगर 36 जोड़ेंगे तो ब्याज मिश्रधन कितना होगा 49, और इसी 49 का वैल्यू कितना दिया है 1470, काट दो, कितनी बार में 3 बार में, और एक जीरो है तो 30 बार में। ये 49 कैसे आया, तो भैया आपने कैसे निकाला कि सर मूलधन तो कितना है 36, 6, 6 12 और 1 13 क्या है ब्याज, दोनों को जोड़ा 49, 6, 6 12 और 1 13, 13 रुपये तो 2 साल का सीआई और 36 रुपया 2 साल का मूलधन, दोनों को जोड़ा तो मिश्रधन का अनुपात कितना है 49, 49 से कितनी बार में 30 बार में 1470 कटा, रेशियो का मान 30। अब हमसे मूलधन पूछ रहा है तो डायग्राम में मूलधन कितना है 36, 36 में किसका गुना 30 का, 36 में 3 का गुना 108 होता है, एक जीरो बैठा दिया, 1080 रुपया हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल भी रही होगी सर इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आप एक तरीका कर रहे हैं उससे सारे काम हो जा रहे हैं। वैसे तो 8-9 तरीके से निकाल दूंगा या बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी आपके पास कि आप बहुत सारे तरीकों को सीखो। मैंने बस क्या किया है कि आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। मैं इस चीज़ की लिखित गारंटी दे सकता हूँ, पेपर में जब आप जाओगे बैठोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। डेटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका या क्वेश्चन बनाने का तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा आपके, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तरीका ध्यान रखना क्या मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 480 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 492, तो आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दर बताना और मूलधन दोनों बताना है। मतलब ये कह रहा है कि अगर 2 साल के सीआई की बात करें तो वो 492 है और 2 साल के एसआई की बात करें तो वो 480 है। निकालना क्या है दर और मूलधन दोनों ज्ञात करना है आपको, ये निकालना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। अब तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है तो सर उसी तरीके से कैसे करें। चलो मुझे एक बात समझाओ, मैं एक चीज आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो क्या। मैंने कहा 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो हर एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा 200। क्यों, क्योंकि हर एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है सेम समान, कब, जब दर हर साल का क्या होता है समान। तो यहाँ एक ही प्रकार का दर पूछ रहा है मतलब दर हर साल का समान ही रहा होगा। मैंने कहा 3 साल का साधारण ब्याज 300 तो हर एक साल का कितना, तो 100 रुपया, यही तो होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ 2 साल का साधारण ब्याज 480 है तो हर एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा 240, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको डायग्राम पढ़ाया था, डायग्राम में क्या पढ़ाया था कि सर ऊपर ऊपर तो मूलधन होता है, ये मेरा एसआई होता है और सीआई भी होता है, कौन से साल का, पहले साल का, ये मेरा एसआई होता है और ये मेरा क्या होता है डिफरेंस 2 ईयर के सीआई और एसआई का, यही तो पढ़ाया था। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये सीआई बनता है दूसरे साल का, यही डायग्राम तो पढ़ाया था। ओवरऑल अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो आपका इसी तरह का तो डायग्राम बन रहा था।
कि ये P है, P के ऊपर अगर A रुपये का ब्याज मिला तो यहाँ भी A रुपया ही आता था, और ये एक अलग वैल्यू B आता था, यही तो बनता था। मतलब यहाँ वाला वैल्यू सेम और ये अलग सेम। उसी तरीके पे इसको तोड़ दो। अब देखो मैं कैसे तोड़ रहा हूँ। मूलधन का तो मुझे पता नहीं, तो मैंने मूलधन नहीं देखा। 2 साल है, 2 लाइन खींचा, ये ऐसा ही होता है। तो 2 साल का ऐसा ही कितना है 480, तो 1 साल का कितना होगा 240। आपने कहा सर ये 240 तो ये भी 240। बताओ फर्स्ट ईयर का ये क्या हो गया ऐसा ही, ये सेकेंड ईयर का क्या हो गया ऐसा ही, ये फर्स्ट ईयर का CI भी होगा, क्योंकि पहले साल का जो साधारण होता है वही पहले साल का चक्रवृद्धि, और पहले साल का जो चक्रवृद्धि होता है वही पहले साल का साधारण। दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को, फिक्स है, ठीक है। दूसरे साल का साधारण। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूं कि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो होता है 2 साल का। तो आपने कहा सर ये 240 480 हो गया, और यहाँ मुझे टोटल 492 करना है, 492 बनाना है, 492 करना है, तो एक्स्ट्रा कितना है 12 ही तो है। 240 480 तो ऐसा ही हो गया। और मुझे इन तीनों को मिलाकर क्या बनाना है, क्योंकि ये तीनों मिलाकर कंप्लीट CI होते हैं 2 साल का। इन तीनों को मिलाकर 492 बनाना है, तो 480 हो गया, तो यहाँ 12 लिखेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है 12 ही तो ज़्यादा है, तो यही 12 एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो ये कंप्लीट डायग्राम बन जाएगा। अब बताओ, जो यहाँ मूलधन होता है उस पे ब्याज निकाल, उस पे दर लगाकर ये ब्याज निकालते हैं, जो यहाँ होता है उस पे दर निकाल कर ये ब्याज निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ दर पूछूं तो आप कहोगे सर 12 रुपया मिला, कितना रुपया मिला 12, और कितने पर मिला 240 पे, और प्रतिशत के लिए किसका गुना 100 का, क्यों, क्योंकि दर प्रतिशत में होता है। ये 0 से 0 कट गया, 12 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार। तो आपने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5%। अब आपसे पूछा मूलधन, तो मुझे एक बात बताओ, ये मूलधन का 5% ही तो होगा, ये भी मूलधन का 5% ही तो होगा, और ये भी 240 का 5% ही तो होगा। तो आपने कहा सर मूलधन का जो 5% है वह कितना है 240, ये ले लो। और अगर ऐसे भी नहीं आता तो एक और सिंपल तरीका, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दर क्या होता है, दर क्या होता है तो ब्याज का प्रतिशत रूप। तो मैं कहूँ साधारण ब्याज कितना है, तो आपने कहा 240, और प्रतिशत में 1 साल का ब्याज कितना है 5, तो 5% का मान कितना 240। 100% मूलधन कंप्लीट निकालना 100%, तो आपने कहा सर 240 बटा 5 गुना कितना 100। 5 से कितनी बार 20 बार, और 240 में 20 का गुना 480 और एक जीरो बैठा दो, तो 4800 आपका मूलधन हो जाएगा, दर 5%। ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कि 4800 आपका मूलधन होगा, 5% क्या होगा दर। क्वेश्चन में पेपर में कोई एक ही चीज पूछा जाएगा, या तो मूलधन या तो दर। मैंने क्या किया वापस समझो, मुझे 2 साल का डायग्राम बनाने आता था, यहाँ मूलधन होता है, यहाँ दोनों जगह ब्याज बराबर होता है, यहाँ अलग होता है। ये क्या होता है साधारण ब्याज, ये पता था। मुझसे कहा 2 साल का साधारण 480, तो 1 साल का कितना 240, तो यहाँ 240 तो यहाँ भी 240। फिर मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा दिख रहा है साधारण ब्याज से, तो 12, तो यहाँ 12 रख दो। अब बताओ ये 12 रुपया किस पे मिला 240 पे, तो 12 बटा 240 गुना 100। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में तो 5%। मैंने कहा 5% क्या है, तो 5% दर है। दर क्या होता है ब्याज का प्रतिशत रूप। ब्याज कितना है मेरे पास 240 रुपया, कितने साल का 1 साल का, और 1 साल का मेरे पास दर कितना है 5, 5% 240, मूलधन 100, 100% कितना 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा ही क्या कह रहा है, किसी राशि पर पहले साल का साधारण ब्याज कितना है 250, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 275। मुझे दर और मूलधन बताना है। डायग्राम से चलते हैं। ये मूलधन, पहले साल का साधारण 1 ही साल का दिया है, ये 250, और आपको पता है कि डायग्राम में ये 250 होता है, तो ये भी 250 ही होगा, फिक्स है। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 275, यहाँ कितना है 250, इन दोनों को जोड़ते तभी तो दूसरे साल का बनता है, तो यहाँ 25 ही तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, और नहीं तो इन दोनों का अंतर देखो 250 और 275 का अंतर कितना 25, 25 लिख दो। अब बताओ रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 रुपया मिला किस पे 250 पे, गुना किसका 100 का, ये 0 0 25 से 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। मूलधन निकालना तो ये 10% किसके बराबर 250 के बराबर, क्यों, क्योंकि 10% 1 साल का ब्याज और 1 साल का ब्याज 250, तो 100% क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 250
बटा 10 गुना 100, 0 से 0, तो आपने कहा 2500 रुपया आपका मूलधन होगा, 10% आपका रेट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। डायग्राम में बैठाने का तरीका कि भैया 1 साल का साधारण ब्याज पहले निकाल लो क्वेश्चन से, वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ वही यहाँ, और जो दोनों का अंतर होगा वो यहाँ लिख दो। या ऐसे देख लो कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ये होता है, तो यहाँ 225 से 275 बनाने के लिए 25 ही तो जोड़ेंगे। अब 25 कितने पे? 250 पे, 25 बटा 250, प्रतिशत के लिए 100, 10% का मान, 10% दर है, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 250, 10% बराबर 250, 100% मूलधन के लिए 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन आपको कितना दिया है? 1000 रुपया। इसका तरीका थोड़ा चेंज होगा, समझिएगा अच्छे से। 2 ईयर के CI और SI, तो आपने कहा अंतर कितना रुपया? 10 रुपया। निकालना क्या है? रेट। उससे पहले एक छोटी सी बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि अगर रेट 10% होगा तो आपने कहा सर भिन्न में मान 1/10 होगा, ये मूलधन होगा और ये CI होगा। मैंने कहा कि इसका वर्ग कर दोगे, क्या कर दोगे? वर्ग, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये तो स्क्वायर होने के बाद 2 साल के CI और SI का अंतर हो जाएगा, और ये स्क्वायर होने के बाद मूलधन ही रहेगा। तो अब जब मैंने वर्ग कर दिया तो 1/100 है, ये 100 क्या है? मेरा मूलधन का रेशियो है, और ये एक मेरा क्या है? 2 वर्ष के CI और SI का अंतर है। यही तो है, यही तो समझाया था। अगर वर्ग करने पर अंतर आएगा तो वापस वर्गमूल करने पर CI आ जाएगा, और नीचे वर्ग करने पर मूलधन का मूलधन होता है, तो यहां मूलधन 2 साल का हो जाता है, तो जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो 1 साल का आ जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। मुझे एक चीज बताओ, रेट निकालना है। मैंने कहा अंतर कितने रुपए का दिया है? 10 रुपए का। मूलधन कितने का है? तो 1000 रुपए का। मैंने 0 से 0 काट दिया, तो आपने कहा सर ये 1 क्या हो गया? 100। लेकिन ये 100 कितने साल का रेशियो है? 2 साल का, और ये क्या है? अंतर। तो मैं इसका वर्गमूल निकाल देता हूं, तो 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10। अब ये 10 कितने साल का मूलधन होगा? 1 साल का, और ये 1 क्या हो गया? CI 1 साल का। प्रतिशत के लिए किसका गुना? 100 का। 0 से 0 काटो, तो आपने कहा 10% वार्षिक क्या होगा? CI। ये कॉन्सेप्ट 2 वर्षों में लगाना। जब भी क्वेश्चन में 2 वर्षों के CI SI का अंतर दिया हो तो ऊपर अंतर रखना, नीचे मूलधन रखना, काटने वाला हो काट देना, उसका वर्गमूल निकाल देना, और वर्गमूल निकालने के बाद 100 से गुना कर देना, वही आपका दर आ जाएगा प्रतिशत में। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखो इसके, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके क्या कह रहा है। देखो 18,000 रुपए की मूलधन की राशि पर, तो 18,000 आपको मूलधन दिया है, 2 वर्ष के CI और SI का अंतर कितना दिया है? तो आपने कहा सर CI और SI का अंतर 405 है। आपको क्या निकालना है? रेट। मैंने क्या समझाया? ऊपर अंतर लिख दो, नीचे मूलधन लिख दो, कटने वाला है तो काटेंगे 5 से, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 से 3 बार 15, 5 6 30, और कटना है तो और काट दो, 9 से 9 बार और 9 से 400 बार। अब कटना नहीं है तो आपने कहा सर ऊपर 9 नीचे 400, ये मूलधन का रेशियो और ये 2 वर्ष के CI SI का अंतर का रेशियो। अब मैंने कहा इसका वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल निकालोगे तो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 400 का 20, प्रतिशत के लिए किसका गुना? 100 का। 20 से कितनी बार? 5 और 5 दिया 15% आपका क्या होगा? वार्षिक दर। तरीका शानदार, पसंद आया होगा आपको। ऊपर अंतर, नीचे मूलधन, काट दो, वर्गमूल निकाल दो, 100 से गुना कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना। टाइम नहीं है ना, तो मैं हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझाता, हर चीज का क्यों कैसे होता है, क्योंकि हमें क्या करना है? क्विक रिवीजन करना है पेपर से पहले, तो इसीलिए मैं जो जैसा समझा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप जाओ लगाओ और आंसर निकाल के लाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहां देखो क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे। आप देखो यहाँ क्या कह रहा है? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने पर ब्याज चलाना है। 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। ये क्वेश्चन अच्छा है। 1 साल का CI और SI का अंतर दिया है, कितना दिया है? 180 रुपया। कह रहा है यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज का दर कितना हो? 10%, CI भी 10% के हिसाब से और SI भी 10% के हिसाब से हो, तो आपको क्या ज्ञात करके लाना है? मूलधन। कंफ्यूज हो गए? सर अर्धवार्षिक है तो क्या करें? अरे अभी थोड़ी देर पहले कहा था अर्धवार्षिक, तिमाही, चौमाही कुछ नहीं होता। अर्धवार्षिक का मतलब क्या?
कि अगर 1 साल की बात करूं, 1 साल का ब्याज 10, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, 6 महीने का ब्याज क्या आधा कर दो, 10 का आधा 5। क्लियर है? तो मैंने यहां पे कहा कि अगर 1 साल का ब्याज 10 है तो 6 महीने के ब्याज के लिए मैं क्या करूंगा, 2 का भाग लगा दूंगा। तो मैंने कहा 6 महीने का ब्याज क्या होगा, 5%। यही तो लागू करना है। 10% तो 1 साल का था, 10% कितने साल का, 1 साल का। क्वेश्चन में कह रहा है 6 महीने के हिसाब से निकालो, तो भैया 10% 1 साल का है तो 5% 6 महीने का, 6 महीने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या लेकर चलना है, 5%, और इससे सॉल्व करना है। अच्छा, कितने साल की बात हो रही है यहाँ, 1 साल की। तो अगर 6 महीने से हम ब्याज निकाले तो 1 साल में कितनी बार ब्याज निकलेगा, 2 बार। कैसे, तो 6 महीने और 6 महीने 1 साल। अब देखो अभी भी 2 बार में ब्याज निकल रहा है, तो तरीका वही होगा डायग्राम का। बताओ 5% को तोड़ दें तो 1/20 लिख दें, ये मूलधन और ये CI। इस साइड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं, डायग्राम बनाएंगे। कैसे, तो मैंने कहा 20 मूलधन है, 20 का वर्ग कर दीजिए, कितना लिखेंगे, 400। 2 लाइन खींचा। तरीका क्या है सर, आपने कहा इन दोनों को गुना करें, 20 में 1 का गुना 20, ये 20 होगा तो आपने कहा सर ये भी 20 होगा, क्योंकि दोनों साधारण ब्याज होता है। फिर आपने कहा था सर ऊपर वाले का वर्ग, ऊपर में 1 है, 1 का वर्ग 1। ये हमारा डायग्राम। लेकिन अब ये जो डायग्राम होगा ये पहली 6 माही का होगा, फर्स्ट 6 माह का, और ये जो होगा वो दूसरा 6 माह का होगा, क्योंकि अब ब्याज 6 महीने पर चल रहा है, 1 साल पे नहीं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए 1 साल पे चल रहे थे, तो इसीलिए कह रहे थे ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। अब 6 महीने पर चल रहा है तो ये पहले 6 माही का और ये दूसरे 6 माही का। पहले 6 माही का SI क्या होगा, तो आप कहोगे 20। पहले 6 माही का CI क्या होगा, आप कहोगे 20। दूसरे 6 माही का SI क्या होगा, आप कहोगे 20। दूसरे 6 माही का CI क्या होगा, तो आप कहोगे 21। मैं कहूंगा कि अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 1 साल का जो अंतर होगा, कि 6 महीने 6 महीने 1 साल ही तो हुए, तो 1 साल का अंतर क्या होगा, 1 रुपया। यही तो होगा 1 साल के CI और SI का अंतर। कैसे 1 साल का हुआ, पहले ये 1 साल था तो 2 साल होता था, अब 6 महीने 6 महीने तो 6 महीने 6 महीने 12 महीने, 12 महीने का 1 साल। सब कुछ पता चल गया। अब रुपए में क्या मान दिया ये चेक करेंगे। देखो रुपए में क्या दिया है, तो 1 साल के CI और SI का अंतर दिया 180 रुपया। तो अंतर है तो अंतर को अंतर से काटेंगे। तो बताओ यहाँ अंतर 1 है और क्वेश्चन में अंतर कितना है, 180। कितनी बार में कट जाएगा, 180 बार में। रेशियो का मान 180। मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मूलधन निकालिए। क्या कह रहा है, मूलधन, यही तो कह रहा है, मूलधन निकालिए। तो डायग्राम में मूलधन कितना आया था, 400। रेशियो का मान कितना, 180। आपने गुना किया 18 चौका 72 पे 3 जीरो बैठा दिया, तो आपने कहा सर 72,000 रुपया क्या होगा, मूलधन। अर्धवार्षिक का भी कॉन्सेप्ट सीख लिए और डायग्राम अभी भी वही बना रहे, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट देखो, सॉरी इस पे आ जाओ। अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 72,000। ठीक है, सेम वही है। अर्धवार्षिक रूप से दे 1 साल का, 1 साल का है मतलब कितनी बार में ब्याज निकलेगा, 2 बार में। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 माह पर ब्याज निकालना है। CI/SI का अंतर कितना है, 56। दर कितना है, 16% वार्षिक। तो लो सबसे पहले 16%, ये क्या है, वार्षिक। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है आधे साल के हिसाब से चलाओ, तो 1 साल का 16, तो 6 महीने का कितना आधा कर देंगे, 8%। अर्धवार्षिक तोड़ दो, 8/100, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। तो आपने कहा सर 2/25, मूलधन 25, CI तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ। बताओ मूलधन कितना, 25, 25 का स्क्वायर कितना, 625। 2 लाइन खींचा, गुना करना पड़ेगा, कहा था ना 25 दूना 50, तो ये भी 50 और ये भी 50। ऊपर 2 था तो 2 का वर्ग 4। अब ये क्या हो गया, पहले 6 माह का, क्योंकि 6 महीने पर ब्याज चलाना है। ये कौन से साल का, कौन से महीने का, तो दूसरे 6 माह का। ये क्या हुआ, पहले 6 माह का CI और SI, ये दूसरे 6 माह का SI, इन दोनों को जोड़ा CI, कौन से, तो दूसरे 6 माह का। और ये आपका क्या हो गया, अंतर। कितने साल का, 1 साल के CI और SI का। क्यों 1 साल, क्योंकि अब 6 महीने मिलाकर 12 महीने। से पहले जो भी क्वेश्चन तो साल मिलाकर 2 साल होते, इसीलिए वहां 2 साल लिख रहे थे। ठीक है, बताओ यहां अंतर कितना, 4। क्वेश्चन में अंतर कितना, 56। तो 4 किसके बराबर, 56। कितनी बार में,
14 बार में 14 चौका 56। हमसे मूलधन पूछा, मूलधन कितना है 625, मैं किसका गुना 14 का गुना करना पड़ेगा। देखो 14 छक कितना 84, 2 जीरो बैठा दो, और 25 में 14 का गुना, 14 में 2 का गुना, 14 दूना 28, 280, 14 पंचे कितना 70, ठीक है। 0 5 7 8 यही होगा क्या, 14 छक 84, 2 जीरो, 14 दूना 28 और 14 पंचे 70, यही होगा कितना 8750। तो अपना सही उत्तर क्या होगा 8750 रुपये। ये अपना क्या हो जाएगा। अर्धवार्षिक का भी कॉन्सेप्ट करा दिया। मान लो यहाँ तिमाही होता, क्या होता तिमाही 3 महीने के हिसाब से, और कहता क्या 6 महीने का निकालो, तब भी तो ब्याज 2 बार में निकलता। और तिमाही कहता तो भैया तिमाही का मतलब कितने 3 महीने, और एक साल में कितनी बार 3 महीना आता है 4 बार, तो 4 का भाग लगा देते एक साल के ब्याज में, तो 3 महीने का ब्याज निकल जाता। ठीक है, समझे ना कि देखो ये वार्षिक था और मुझे 6 महीने का ब्याज निकालना था, तो 6 महीने एक साल में 2 बार आता है, तो 2 का भाग लगाकर 6 महीने का ब्याज निकाल लिया। मान लो ये वार्षिक होता और 3 महीने का ब्याज निकालना होता, तो 3 महीने एक साल में कितनी बार आता है 4 बार, तो मैं 16 में 4 का भाग लगाता तो कितना आता 4, तो 4% क्या होता 3 महीने का ब्याज। ऐसे करते तिमाही का। अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410। ठीक है, फिर कह रहा उसी राशि पर, मतलब जो राशि पहले था उसी राशि पर समान दर से, मतलब पहले 5 दर था अभी भी दर 5 लेना है, समान समय का, पहले समय 2 वर्ष था अभी भी 2 वर्ष लेना, उसका क्या बताना है साधारण ब्याज। ये क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में करा चुका हूं, चलो देखते हैं। दर कितना है 5% वार्षिक, तोड़ो दर को, तो आपने कहा सर 1/20, ये मूलधन और ये CI, 2 वर्ष का है तो डायग्राम बना लेते हैं, 20 का वर्ग कितना 400, 2 लाइन खींचा, 20 में 1 का गुना 20, 20 में 1 का गुना 20, 1 का वर्ग है 1। अब बताओ ये कौन से साल का, पहले साल का, ये कौन से साल का, दूसरे साल का, ये पहले साल का CI भी और SI भी, ये क्या तो दूसरे साल का SI, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरे साल का CI जो कि 21, और ये मेरा क्या होगा डिफरेंस, कितने साल का 2 साल का। क्यों 2 साल का, तो आपने कहा सर ये भी पहला साल है ये भी पहला साल है, क्योंकि वार्षिक ब्याज चल रहा है ना, तो 1 साल और 1 साल 2 साल। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना 410, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले साल का 20, दूसरे साल का 21, 2 साल का कितना 41, इसका मान कितना 410, कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में, रेशियो का मान 10। अब मैं अगर मूलधन निकाल, मुझसे क्या कह रहा है कि मूलधन वही है, मतलब इसी मूलधन पर दर वही है, मतलब इसी दर पर समान समय का, समान समय भी कितने वर्ष है 2 वर्ष, तो मुझे क्या निकालना है साधारण ब्याज, कितने साल का 2 साल का, तो 2 साल का ऐसा ही निकाल दो। बताओ पहले साल का 20, दूसरे साल का 20, 20 और 20 40, रेशियो का मान 10, तो मैंने कह दिया 2 साल का साधारण ब्याज कितना 400। लेकिन मान लो ऐसा कहता कि उसी राशि पर दर अलग कर दे और समय अलग कर दे, तब आप सबसे पहले मूलधन निकाल लेते और फिर जो दर होता और जो समय होता उसके अनुसार ब्याज निकाल लेते। जैसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता था, ये देखो कह रहा किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, उसी राशि पर, मतलब मूलधन तो यही लेना है लेकिन दर अब बदलना है, पहले 12.5 था अब 10 लेना है, पहले समय 2 वर्ष था और अब 4 वर्ष का क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले तो मूलधन निकाल लेते हैं पहले अपने तरीके से। दर कितना दिया 12.5%, वो भी वार्षिक, 12.5% का मतलब 1/8, ये P और ये CI। डायग्राम बना ले, 8 का स्क्वायर 64, ये मूलधन का मान, 2 लाइन 8 गुना 1 8, 8 गुना 1 8, नीचे 1 का वर्ग 1, ये मेरा क्या CI और SI पहले साल का, ये मेरा क्या SI, इन दोनों को जोड़े CI, और ये मेरा क्या डिफरेंस 2 साल के CI SI का। क्वेश्चन में क्या दिया है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि 8 है, दूसरे वर्ष का 9 है, तो 9 और 8 कितना 17, 17 का मान कितना दिया 510। बताओ 17 × 51 30 बार में कट गया। अब उसी राशि पर, मतलब अगर मैं मूलधन निकालूं तो मूलधन मेरा 64 है और रेशियो का मान कितना है 30।
तो मैंने कहा क्षेत्रीय, सॉरी 4 में 3 का गुना 4 तिया 12 और क्षेत्रीय 18 और 1 19, 1920 रुपया तो मेरा मूलधन आया। लेकिन हमसे मूलधन नहीं पूछा, बोला जो मूलधन पहले था वही मूलधन, तो पहले मूलधन 1920 था तो अभी भी मूलधन 1920 लेना है, लेकिन दर अब कितना लेना है, तो आपसे कहा गया 10% वार्षिक दर लो। और समय कितना लेना है, तो आपसे कहा 4 वर्ष लो। और क्या पूछ रहा है, एसआई। एसआई निकालने का तरीका आपने सीख रखा होगा कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 19 चौका 76, 768 रुपया। यहाँ ऑप्शन गलत है, आपका सही आंसर क्या होगा, 768। ठीक है, अंतर क्या था, इससे पहले क्वेश्चन में दर भी वही था, समय भी वही था, तो डायरेक्ट यहीं को जोड़ के एसआई से गुना कर, जोड़ के और रेशियो से गुना करके एसआई निकाल लिया था। अब इस बार क्या कह रहा है कि मूलधन तो वही लो जो पहले का था, लेकिन दर आप 10% लो और समय 4 वर्ष लो और 4 वर्ष का एसआई बताओ साधारण ब्याज। तो मैंने कहा कि भैया मूलधन 1920 दर 10% समय 4 वर्ष, तो एसआई कैसे निकालते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 192 में 4 का गुना 768, और यही अपना एक्यूरेट आंसर, ये ऑप्शन गलत है, 768। तो आपने क्या देखा कि मैंने एक तरीका आपको सिखाया, बस एक सिंगल तरीका सिखाया, कैसे फटाफट दर से डायग्राम बना लो और उससे 2 वर्ष से रिलेटेड या 2 बार में अगर ब्याज निकलता है तो सारे क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ के जाइएगा, 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि औरों के पास पहुँच पाए। और एग्जाम से पहले मैंने क्विक रिविजन कराया, एक तरीके से समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती, पहले स्टार्टिंग 1-2 घंटे तो मैं आपको बस सीआई पे ही समझा देता, कितने तरीके से सीआई निकालते हैं, सीआई में क्या क्या बात है वो ध्यान रखनी है, उसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करता। लेकिन मैंने एक तरीका लिया और उस तरीके को समझाकर सारे क्वेश्चन करवाएं, ताकि आप पेपर में बैठो तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन ऐसा है, तरीका यह, इस तरीके से करते हैं, बात खत्म। इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है कि सब कुछ आप समझते रहो। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन में क्या करेंगे, 3 वर्ष से रिलेटेड सारे करा देंगे, और बिक्स वाले जितने क्वेश्चन है, किस्तों वाले क्वेश्चन सीआई के अंदर। ठीक है, किस्तों वाले के अलावा अगर मिसधन दे दिया जाए, 2 साल का मिसधन दे दिया जाए, 5 साल का मिसधन दे दिया जाए, तो कैसे रेट निकालते हैं, कैसे मूलधन निकालते हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा मैं ये भी समझा दूंगा कि 4 वर्ष का अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम पेपर में 4 वर्ष से ज़्यादा की बात नहीं करी जाएगी ब्याज निकालने के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करा दूंगा, और जितने भी पहले क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में आप उससे भी चेक कर लीजिएगा, वो सारा मैंने आपको कवर करा दिया, और आगे और कवर करा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।